अनुपमा अब वनराज के साथ मिलाएगी कदम से कदम, प्यार पे दर्द भारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज अनुपमा ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी कि प्यार के रिश्ते पे दर्द का रिश्ता अब भारी है। अब वो दर्द के रिश्ते के साथ ही कदम से कदम मिला के चलेगी और वो है वनराज। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब ये धारावाहिक किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है। अनुज किनारा कर दिया गया है, उसको पराया कर दिया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अनुपमा को सिर्फ वनराज का ही दर्द समझ में आ रहा है। बड़ा अजीब है, मगर यही देखने को मिल रहा है। अनुपमा को यह लग रहा है कि वनराज का दर्द और मेरा दर्द एक ही है, इसलिए हम दोनों मिलके समर के माता पिता बन के हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जिनसे समर कनेक्टेड है, यही कहा अनुपमा ने, कुछ ऐसा ही, वो लोग मेरे साथ हैं, मैं अकेली नहीं हूं। इसका मतलब यह हो गया दोस्तों कि समर मरा तो अनुज भी मर ही गया। अनुपमा के लिए तो यही है कि अब अनुपमा शाह परिवार के साथ मिलकर समर के लिए जो है न्याय ढूंढेगी। तो ये कैसा रिश्ता है दोस्तों? कोई भी नाम दे लो इसको, ये दर्द का रिश्ता है जो अनुपमा कह रही है, कोई भी नाम दे लो, मगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये सब बातें सूट नहीं करती हैं। और शाह परिवार प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, क्योंकि यही एक परिवार था जिसमें सिर्फ प्रैक्टिकल और समाज से ये डर लग रहा है, समाज से वो लग रहा है, पड़ोसी ना सुन ले, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये सब बातें शाह परिवार में ही देखने को मिलती थी। आज अनुपमा पत्नी किसी और की है, मगर क्योंकि बेटा वनराज से है इसलिए वनराज के साथ मिलकर वो ये लड़ाई लड़ रही है। जरूर कुछ और सोचा होगा, क्योंकि अनुज को अलग किया है तो जरूर ही कुछ और प्लानिंग होगी, मगर ये आंखों को अच्छा नहीं लग रहा। ये कहना अनुपमा का कि जिसने शुरू की लड़ाई अब खत्म मैं करूंगी, मां खत्म करेगी, एकदम से मां सामने आ गई, एकदम से सारी चीजें होनी शुरू हो गई। हाँ जरूर इस ट्रैक में लेसन्स हैं, बहुत कुछ है, मगर ये लेसन गलत है। ये लेसन देना जरूरी है कि क्या करना चाहिए बेटों को या बच्चों को परवरिश देते समय, क्या नहीं करना चाहिए, मगर साथ में यह भी जरूरी है कि आपको उसकी भी कदर करनी चाहिए जो जीवन के हर पहलू में आपके साथ रहा है। आपको आज इस जेल से बाहर निकालने वाला जो है उसको आप पराया कर रहे हो। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मसाले वाले हाथ अनुज ने ही अप्रिशिएट किए थे, वनराज तो कभी करता नहीं था, वो सारी चीजों के आते हैं, मगर अब अनुपमा को जो दिखाया जा रहा है वो एक मां का रिवेंज दिखाया जा रहा है कि अब मां अपने बेटे के लिए लड़ाई करेगी और उसका दर्द और उसके पिता का दर्द, जो बेटे का पिता है, समर का पिता है, वो सेम दर्द है। ये दर्दों में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। डिम्पी से बड़ा दर्द तो नहीं हो सकता किसी का, बापूजी से बड़ा दर्द किसी का नहीं हो सकता। ये कभी मुझे, एक्चुअली मैं अपनी बात कर रही हूं, मुझे ये कभी समझ में नहीं आया कि इसका दर्द बड़ा है, इसका दर्द छोटा है, उसका दर्द। मैंने खुद वीडियो बनाई जो मैंने महसूस किया उसके ऊपर, क्योंकि मैंने यही देखा है कि जब किसी यंग की डेथ होती है तो सबसे ज्यादा दर्द बुजुर्गों को होता है, क्योंकि एक तो वो पूरी तरह से जानते हैं, मानते हैं कि ये जो एज है हमें मिल जाती है जब कोई जवान की डेथ होती है। मैंने जो देखा उसकी बात कर रही हूं कि हमारी एज बढ़ जाएगी, हमें और दुख दर्द देखने पड़ेंगे, हमारे कर्मा ही ऐसे हैं। ये लोग ऐसे अपने आप को कोसते हैं, मगर सवाल वहां पे भी यही है कि ये दर्द बांटने वाला कौन है? कौन ये पैरामीटर लेके बैठा है कि इसका दर्द छोटा है और मेरा दर्द बड़ा है? क्योंकि मुझे मेरे दर्द का पता है, इसीलिए मेरा दर्द बड़ा है। मुझे उसके दर्द का सिर्फ मुझे सुनने को मिल रहा है, इसलिए उसका दर्द छोटा है।
सबसे बड़ा दर्द क्या होता है दोस्तों? सबसे बड़ा दर्द होता है गिल्ट। अनुपमा को एक दिन का गिल्ट हुआ था माया के मरने का, तो अनुपमा अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, सीढ़ियों पे बैठ के रो रही थी कि मेरी वजह से माया की जान गई। और आज जो हमने देखा, जिस तरह अनुज को ट्रीट किया फिर से अनुपमा ने, दिन ब दिन जो भी डायलॉग शेयरिंग हो रही है उससे वो अनुज को पराया करती जा रही है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि अनुज की गलती थी, वो प्रोवोकेशन अनुज को नहीं करना चाहिए था, अपने आप को मैनेज करना चाहिए था। मगर फिर बात वही आती है कि होनी को कौन टाल सकता है। कुछ ना कुछ तो जिंदगी में ऐसा होता है जो हम कभी भी नहीं सोचते कि ऐसा हो जाएगा हमसे। मगर अब ये जो किया है अनुपमा ने, अगर उस लड़ाई में अनुज को भी शामिल करती तो एक यूनिट हमें दिखाई देता कि हां, समर के पीछे कपाड़िया और शाज दोनों खड़े हैं, तो हमें एक एकता दिखाई देती। यहां पे अनुज को साइड लाइन करके बहुत बड़ी गलती कर दी है अनुपमा ने, ये मैंने कल भी कहा था, मगर आज वो पूरी तरह से सामने आ गया। देखते हैं आगे कैसे होता है, कैसे निकलते हैं इस दर्द के रिश्ते के, जो भी आगे मुश्किलें आने वाली है उनमें से कैसे किसको क्या नुकसान पहुंचता है, ये आगे देखने को मिलेगा दोस्तों। मगर फिलहाल के लिए ये जो भी मैंने आपसे शेयर किया है, ये मेरा अपना जो है टेक है इस पर्टिकुलर चंक को लेके, क्योंकि मुझे सच में समझ में नहीं आता है कि ये दर्द और ये प्यार अलग कैसे होता है। जहां प्यार है वहां दर्द भी होगा, वहां सब कुछ होगा, तो जहां सिर्फ दर्द ही है वहां तो प्यार क्या, मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये अलग कैसे करते हैं। देखते हैं आपका क्या इस पे रिएक्शन है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.